बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जजों को ख़त लिखने का मामला संगीन से ज़्यादा खौफनाक होता जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजिस को भी ऐसे ख़त मसूल हुए हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के किन किन जजिस को ऐसे खतूत मिले हैं, और इससे ज़्यादा संगीनी इस वजह से बढ़ रही है कि अब तक जो खुरा है वो तो पिंडी की तरफ जा रहा है। ये सारे मामला तो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, लेकिन इसके साथ साथ अडयाला जेल का एक मामला जो है वो भी आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि इमरान खान को जो सहूलियात दी जा रही हैं उसके हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट जो है वो बड़ी चौंका देने वाली है कि खान साहब को जो जो सहूलियात मिल रही हैं वो तो आपके और मेरे वहमो गुमान में भी नहीं है, क्योंकि इमरान खान की अडयाला जेल में जो पोजीशन है वो मेरा ख्याल है कि लाडले से भी ज़्यादा बड़ी है। वो किसी कोई शाही मेहमान टाइप की सूरत लग रही है, क्योंकि जनाब जो रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की गई है हुकूमत की तरफ से, इस रिपोर्ट में एडवोकेट जनरल की तरफ से ये रिपोर्ट मैं बता दूं आपको कि पेश हुई है, और इस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि इमरान खान को मजमूई तौर पे 7 सेल दिए गए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक सेल में कितने कितने कैदी रखे जाते हैं। ओवरलोडेड होती हैं तमाम जेलें, लेकिन इमरान खान के लिए एक सेल जो है वो नाकाफ़ी था। फिर उसके बाद उनको मज़ीद सेल फराम किए गए, तो मजमूई तौर पे इस वक्त 7 जेल के सेल हैं जो कि इमरान खान के मुशर्रफ में हैं। और इसी तरह जनाब इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी का मामला है और इनके खाने पीने के जो मामलात हैं वो ज़रा आप सुनते जाएंगे तो आपको जनाब हैरत होगी कि क्या कुछ इस पाकिस्तान में किया जा रहा है। सिर्फ इमरान खान की सिक्योरिटी पे, खाने पीने को छोड़ दें आप, वो जो 35-36 लाख रुपया खा गया वो अलग है, सिर्फ सिक्योरिटी पे इमरान खान की एक महीने में 12 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और इमरान खान साहब को जेल में जो है वो 10 अफराद की सिक्योरिटी फ्राहम की गई है। इनके सेल में, जेल के अंदर जो है वो 24 आवर मुख्तलिफ ड्यूटीज़ में, शिफ्टों में जो है वो इनके लिए सिक्योरिटी जो है वो फ्राहम की जाती है। और खाने के लिए इमरान खान साहब के लिए अलहदा से एक किचन जो है वो कायम किया गया है, और उस किचन में सिर्फ इमरान खान के लिए खाना तैयार होता है, और किसी दूसरे शख्स को ये जो है ना वहाँ पे खाना तैयार करवाने की या करने की सहूलत दस्तयाब नहीं है। मुशक्ती अलग से, बावर्ची अलग से, खाने की सहूलियात अलग से, और फिर खाने को बाकायदा तौर पे चेक किया जाता है, और चेक करने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं और अमला भी मौजूद है। इमरान खान को जेल में ससुराल से ज़्यादा वो क्या कहते हैं अपना प्रोटोकॉल मिल रहा है जी। यानी कि इमरान खान साहब को जिम की सहूलत चाहिए थी तो जिम की सहूलत दे दी गई। इमरान खान साहब को सेल छोटा पड़ रहा था, दीवारें गिरा दी गई, और अब जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो तो बता रहे हैं कि सर शायद जेल के एक बड़े हिस्से पे इमरान खान साहब का कब्ज़ा है। जेल का एडिटोरियम वो वैसे ही इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुख्तस कर दिया गया है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे इमरान खान साहब वहाँ पे मीडिया पर्सनस के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और जिस दिन केस की समाअत ना हो उस दिन इमरान खान अपने सेल में ही तकरीर करते रहते हैं। मोमेंटम नहीं टूटना ना। इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं ना अपना पलटना झपटना, झपट कर पलटना है लहू गर्म रखने का एक बहाना। भाई इमरान खान जो है वो अपनी मंसूबा या साजिश जो आप समझें उस पर मुकम्मल तौर पे कारबंद है और मुकम्मल तैयारी करके बैठा हुआ है, क्योंकि वो ना मोमेंटम टूटने दे रहा है और ना वो ये चाहता है कि जो अल्फाज हैं ना वो दिमाग से कहीं इधर उधर हो जाए। रोज़ाना प्रैक्टिस करता रहता है, और इमरान खान साहब इस पाकिस्तान के लिए वबाले जान बने हुए हैं। अब ये ख़तों वाला मामला जो है ये तो बहुत बड़ी साजिश दिखाई दे रहा है। जिस तरह से तसलसल के साथ ये सिलसिला जारी है, आप देखें कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस जो हैं वो ख़त लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट को, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस को एक गुमनाम जो है वो शख्सियत की तरफ से, एक ख़ातून की तरफ से, रेशम नाम है आई थिंक उनकी तरफ से एक ख़त मसूल हो जाता है 8 जजिस को, और उस ख़त में धमकी दी जाती है और उसमें जहरीला जो है वो अपना सफूफ मौजूद है। इसी तरह का एक ख़त लाहौर हाई कोर्ट में मसूल हुआ, और इसी तरह का ख़त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मसूल हो चुका है, जहाँ पे चीफ जस्टिस समेत 4 जजिस को जो हैं
ये ख़त मसूल हुआ है और इन जजेस को भी उसी तरह से वो मतलब धमकी शमकी जो है वो दी गई है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में ख़त मसूल हुआ है, इसका इंकशाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ। उस वक़्त इंकशाफ सामने आया जब साइफ़र केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस्लामाबाद इंतज़ामिया को तलब किया, मतलब आईजी तो खैर वहाँ पे नहीं है, डीआईजी साहब को, एसएसपी साहब को और दीगर अफराद को तलब किया गया कि कल का जो वाक़या पेश आया था उस पर अब तक क्या जो तफ्तीश है वो की गई है। तो लिहाजा जैसे ही इंतज़ामिया के अफसरान अदालत के सामने पेश हुए तो वहाँ पे उनकी तरफ से ये इंकशाफ किया गया कि ऐसा ही ख़त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी मसूल हुआ है और इस ख़त के ज़रिए चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब को ये खतूत मसूल हुए हैं और उन्हें भी इसी किस्म की धमकियाँ दी गई हैं। अब ये बहुत बड़ा इंकशाफ है कि हम तो समझ रहे थे कि शायद हाई कोर्ट को ये इस किस्म की धमकियाँ दी जा रही हैं, लेकिन मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है। लेकिन कमाल है कि ये आज पूरा दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ़ केसेस पर समाअत चलती रही, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहीं भी इसका जिक्र जो है वो नहीं किया। लेकिन पुलिस की तरफ से इसका इंकशाफ जो है वो कर दिया गया है। लेकिन कल जो वाक़या पेश आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसके हवाले से जो पेशरफ्त सामने आई है, पुलिस ने ख़त भेजने वाले के हवाले से अदालत में बताया कि जो स्टैंप लगाई गई है वो इतनी मतलब मध्यम है कि पढ़ी नहीं जा रही। हाँ, उस पर पिंडी जो है वो वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है। अब पिंडी का मतलब क्या है कि पिंडी से किसी ख़ास शख्सियत ने ये ख़त भेजे हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया कि कल के ख़त के हवाले से क्या तफ्तीश हुई है, जिस पर पुलिस अफसरान जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब ख़त जो है इससे मिलने वाले सफ़ूफ़ को कीमियाई मुआयने के लिए लैब भिजवा दिया गया है, रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। इसी तरह अदालत ने यह कहा कि ख़त पोस्ट करने वाला जो है क्या उस तक आप पहुँचे हैं, तो जिस पर जनाब ये कहा गया कि जनाब उस पर जो स्टैंप लगी थी वो सही तरह से पढ़ी नहीं जा रही, लेकिन पिंडी का लफ्ज़ जो है वो पढ़ा जा रहा है। जिस पर अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि जनाब ये जो आप अभी तक स्टैंप के पीछे लगे हुए हैं, ये बताएं कि ये ख़त जो है वो कैसे आया, क्या ये किसी कोरियर कंपनी के ज़रिए, या दूसरी तरफ ये बताया गया कि जनाब ये ख़त जो है वो पाकिस्तान पोस्ट, ये जो जीपीओ है, इसके ज़रिए भेजा गया, लेकिन ये बाकायदा तौर पे जीपीओ के किसी ऑफिस में आके जो है वो वहाँ पे इसको डिस्पैच नहीं करवाया गया, बल्कि ये वो जो लेटर बॉक्स होते हैं उनके ज़रिए ये भेजा गया है और इस पर लगी हुई जो स्टैंप है वो भी बड़ी मध्यम सी है। लेकिन पुलिस की तरफ से अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुख्तलिफ़ सीसीटीवी कैमरास की जो मदद है वो हासिल की जा रही है ताकि असल मुल्ज़िमान तक पहुँचा जा सके। लेकिन ये ख़त और इन ख़तों पे मुख्तलिफ़ लोगों के नाम, जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट में जो ख़त मसूल हुआ उसमें एक शख्स मेरा ख़्याल है कि उनका जो नाम लिखा गया है मोहिद फ़ाज़ल जो है उनकी तरफ से ये ख़त भेजे गए हैं और वहाँ पर रेशम खातून का नाम था। लेकिन ये सारे के सारे नाम जो हैं बज़ाहिर फ़र्ज़ी नाम लगते हैं। ताहम लाहौर हाई कोर्ट में मसूल होने वाले ख़तों के हवाले से ये पेशरफ सामने आई है कि वहाँ पे निजी कोरियर कंपनी के ज़रिए ये ख़त भेजे गए। अब डेफिनेटली किसी ना किसी ने तो आके वो ख़त जो है बुक करवाए होंगे ना, वहाँ पे आके उसकी रसीदें वगैरह ली होंगी, तो वहाँ से सीसीटीवी कैमरा से जो है इसकी मदद ली जा सकती है, मुल्ज़मान तक पहुँचने में आसानी हो सकती है। इसी तरह इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में जो खतूत है उनके हवाले से भी तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। मामला जो है कानून नाफिज करने वाले अदारों के सुपुर्द किया जा चुका है। लेकिन एक उम्मीद पैदा हो चुकी है कि असल में इस कहानी के पीछे जो भी है उस तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि इन तमाम खतूत में एक मुबैना सफ़ूफ़ मौजूद है और उस सफ़ूफ़ के ज़रिए ये धमकी दी गई है कि ये जहरीला मवाद है जिसको छूने से जो है ख़तरनाक बीमारी लाहक हो सकती है। लेकिन लाहौर में जब ये ख़त पकड़े गए तो उस वक़्त एक बहुत बड़ा गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा भी देखने में आया। एक डीएसपी साहब जो कि मौका पे मौजूद थे, इसी तरह सीटीडी के हकाम और दीगर हुकाम जो हैं वो मौजूद थे। जज साहब के जो चैम्बर में ख़त का मामला था वहाँ पे ये मौजूद और ख़त का जायज़ा लिया जा रहा था। इस दौरान एक डीएसपी साहब ने ख़त को खोल दिया। अच्छा, ख़त को खोला तो इतनी बेएहतियाती और एसओपीज़ को नज़रअंदाज करके ये वाक़या रूनुमा हुआ कि किया गया
कि वहाँ पे जो सफूफ था वो नीचे ज़मीन पे गिरा, जिसकी वजह से खौफ फैला और जज साहब ने इस पर बड़ी बरहमी का इजहार किया, उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया। और इसी मौका पे मौजूद जो CTD के हुकाम थे उन्होंने DSP साहब की सरजनश भी की, लेकिन फिर उसके बाद ये सफूफ वगैरह वहाँ से इकट्ठा किया गया और फिर वो हिफाजती इकदाम जो करने पड़ते हैं वो ज़रूरी हैं। लेकिन एक DSP लेवल का ऑफिसर जो है वो अंदाज़ा लगाएं कि कितनी मतलब अपना गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं कि जज साहब की मौजूदगी में ये काम किया और इस इकदाम की वजह से खौफ फैला है, क्योंकि हर बंदे को अपनी जान प्यारी है जनाब। अगर आपको कोई बंदा धमकी दे तो एक बार तो बंदा खौफ में मुब्तला होता है ना। लेकिन DSP साहब की हरकत के बाद हुकाम ने जो है वो जज साहब से माजरत भी की और इस पूरे मामले की जो है वो मुकम्मल तहकीकात करने का वादा भी किया है। लेकिन जो असल कहानी ये है कि ये सारी की सारी साजिश और ऐसे वक्त में कि जब इस वक्त एक मुल्क में हाइप क्रिएट हो चुकी है कि अदलिया पे कोई असर अंदाज हो रहा है, जजों को धमकियां दी जा रही हैं, फिर उसके साथ साथ गुमनाम किस्म के खतूत, ये सारी सूरत हाल जो है ये बड़ी गंभीर होती जा रही है। और इसको समझने के लिए इसका जो बेनिफिशरी है उसका भी देखना पड़ेगा कि असल में बेनिफिशरी कौन है जो इसका फ़ायदा ले सकता है। क्योंकि इस पूरी सिचुएशन में एक और बड़ी डेवलपमेंट है, वो है सदर मुमलिकत आसफ़ अली ज़रदारी और आर्मी चीफ़ जनाब सैयद आसम मुनीर शाह साहब की मुलाकात। वैसे तो ये मुलाकात जो है वो एक मामूल की कार्रवाई है जिसमें सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ़ ने आपस में जो है मौजूदा मुल्क की सूरत हाल, सिक्योरिटी की सूरत हाल, दहशत गर्दी के जो वाक़यात हुई हैं इस हवाले से तबादला ख्याल किया है और दहशत गर्दों के अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर जो है वो अपना ख़त्म करने के अज़म का अदा भी किया है। लेकिन इस मुलाकात के दौरान ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने आर्मी चीफ़ से बातचीत करते हुए ये कहा कि एक मखसूस जमात की तरफ से जो बिला जवाज़ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो काबिल मुज़म्मत हैं। अब वो मखसूस जमात कौन है आप समझ सकते हैं और इल्ज़ामात किस पे लगाए जाते हैं। इमरान खान साहब ने कल बराह रास्त आर्मी चीफ़ पे इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी को उनके खाने में जहर दिया गया है और ये जहर देने के ज़िम्मेदार जो हैं वो ISI के लोग हैं और अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो इसकी ज़िम्मेदारी आर्मी चीफ़ और ISI के लोगों पे आयद होगी। और इसी तरह अगर आप गुज़िश्ता हफ्ते में जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा और पता चलेगा कि बुशरा बीबी ने भी इसी तरह का एक बयान दिया था। बुशरा बीबी ने कहा था कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो आर्मी चीफ़ होंगे। आर्मी चीफ़ की शख्सियत को लेके इल्ज़ामात जो है वो तहरीक इंसाफ या इमरान खान की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया भी आर्मी चीफ़, ISI, पाक फ़ौज और दीगर जो अदारे हैं उनके ख़िलाफ़ मुसलसल ट्रोलिंग करने में मसरूफ़ है और एक ऐसा बयानिया बनाया जा रहा है कि लोग जो हैं वो फ़ौज और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। ये बाकायदा तौर पे एक माहौल बनाया जा रहा है और इस वक्त जो सिचुएशन है अदालतों में जो नज़र आ रही है उससे भी ऐसा ही फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और इस पूरे क्राइसिस में ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि जजिस पे दबाव डाल के इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले लिए गए हैं या लिए जा रहे हैं। हालांकि जजिस पे दबाव डालने का जो मामला है ये तो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर का है और साबिका दौर में भी यानी कि बंदयाल साहब के दौर में भी गुज़िश्ता साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस मुलाकात कर चुके हैं और उस मुलाकात में भी इस किस्म के दबाव के मुतल्लिक चीफ जस्टिस साहब जो कि उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे उनको इसके हवाले से आगाह किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जब यह तासुर दिया जा रहा है तो अंदाज़ा लगाएं कि बंदयाल साहब के दौर में क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई इस किस्म की कार्रवाई हो रही थी, बल्कि बंदयाल साहब के दौर में तो इमरान खान के लिए सहूलत कारी मैसर थी। इमरान खान को जब गिरफ़्तार किया गया, इमरान खान को बंदयाल साहब ने बड़े बाइज़्ज़त तरीके से अपनी अदालत में बुलाया। जब वो आए तो उनको गुड टू सी यू कह के जो है वेलकम किया गया। फिर उनके लिए रावलपिंडी की जो पुलिस लाइन है वहाँ का रेस्ट हाउस खाली करवाया गया और उन्हें वहाँ पे एक रात क़याम का जो है वो मशवरा दिया गया, वहाँ पे चिल पार्टी करने का मशवरा दिया गया। उस वक़्त के सदर खाने बनवा के इमरान खान के लिए भागे भागे जो है वहाँ पे पुलिस लाइन पहुँच गए। उस वक़्त तो
ये सूरत हाल थी कि इमरान खान के केस जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजे गए तो ज़रा उठा के देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा, आपके सामने हकायक आ जाएंगे कि इमरान खान को ज़मानत दी गई तो इमरान खान के वकला की डिमांड पे ये अल्फाज भी शामिल कर लिए गए कि अगर कोई मुकदमा या कोई भी ऐसा केस किसी के दिमाग में भी है तो उसमें भी ज़मानत दी जाती है। यानी कि इमरान खान के लिए मुकम्मल तौर पे जो है सहूलतकारी मौजूद थी। अब उस दौर में इमरान खान के लिए दबाव कौन डाल रहा था? अगर कोई डाल रहा था तो फिर बंदयाल साहब को भी जो है वो अपना कटहरे में लाया जाना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए और मज़कूरा जजेस से भी तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो सामने लाए जाने चाहिए कि असल में कौन था जो इन पे दबाव डाल रहा था और उसका बेनिफिशरी कौन है। ये पूरी सूरत हाल को जब आप बारीक बीनी के साथ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस पूरे मामले को यूज़ कौन कर रहा है और किस तरीके के साथ इस मामले को जो है वो अपने हक़ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। पूरी कहानी जो है वो आपके सामने खुल जाएगी। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।